डॉक्टर प्रभात, सबसे पहले बात करेंगे धर्मेंद्र के। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विलेपार्ले श्मशान भूमि में किया गया, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और विलेपार्ले श्मशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से श्मशान घाट पहुंचाया गया। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने पिता को मुखाग्नि दी। पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल भी अंतिम संस्कार में शामिल रहीं। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने 1960 में अभिनय की शुरुआत की थी। दशकों लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की और यही वजह है कि कई फिल्मी कलाकार उन्हें बॉलीवुड की पाठशाला तक कहते हैं। कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में एक धर्मेंद्र नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के नसराली में 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की निर्देशित फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई फिल्मों के जरिए अपनी पहचान मजबूत की। इनमें 1962 की अनपढ़, 1963 की बंदनी और 1964 की हकीकत जैसी फिल्में शामिल हैं। 1966 में आई फूल और पत्थर के बाद उनकी पहचान एक बड़े स्टार के रूप में होने लगी। 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश से उनका कद और बढ़ा। उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिका 1975 की कल्ट क्लासिक शोले में थी। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की जय के साथ वीरू की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा जगत में मील का पत्थर है। उनकी कुछ और मशहूर फिल्मों में 1972 की सीता और गीता, 1975 की चुपके चुपके और 1980 की द बर्निंग ट्रेन है। अपने शानदार करियर में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन कलाकारों हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के साथ काम किया। बाद के दशकों में भी धर्मेंद्र सक्रिय रहे। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों ने उन्हें चरित्र प्रधान भूमिकाओं में वापसी दिलाई। 2018 में वे अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ यमला पगला दीवाना फिर से में दिखे। 2023 में उन्होंने करण जौहर के निर्देशन में बनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जया बच्चन और शबाना आजमी के साथ अभिनय किया। वे आखिरी बार अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत के साथ आगामी फिल्म 21 में दिखाई देंगे। श्री राम राघवन की निर्देशित फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की। दोनों के 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता गिल और अजीता चौधरी। 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। इनकी 2 संतान हैं, ईशा और अहाना देओल। उनके परिवार में दोनों पत्नियां, 6 बच्चे और पोते पोतियां भी हैं। एक बड़ा परिवार जो फिल्म उद्योग में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। धर्मेंद्र के दशकों लंबे करियर में 300 से ज्यादा फिल्में थीं। उनकी मजबूत मर्दाना छवि और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए उन्हें अक्सर बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। वे 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। उनके निधन से बॉलीवुड में एक युग का अंत हो गया है। फिर भी उनकी फिल्में, संवाद, शैली और पर्दे पर उनकी मौजूदगी भारतीय सिनेमा में अमर रहेगी। उनके प्रशंसक, सहकर्मी और फिल्म जगत न सिर्फ हिट फिल्मों के लिए बल्कि पीढ़ियों तक उनकी स्थायी लोकप्रियता के लिए भी याद रखेंगे।